हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल बना सकते हो। इन केस इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू ऑल so that you get notified every time I upload a new video. So without wasting any time, let's get started. बिफोर आई टेल यू कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल बनाते कैसे है, मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आप क्लाइंट को बताते हो कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, व्हाट इज द प्लानिंग दैट यू वुड डू विच वुड हेल्प देम अचीव देयर बिजनेस गोल। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिफिकेशन कि एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल बनाते कैसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, सबसे पहले आपको एक सिचुएशनल एनालिसिस करना है। एक सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी क्लाइंट का डिजिटल प्रेजेंस कितना है। इफ दे हैव अ वेबसाइट, आर दे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आफ्टर दैट यू हैव टू कैरी आउट अ स्वॉट एनालिसिस। एक स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आपको ये देखना है कि आपका क्लाइंट का जो बिजनेस है, व्हाट आर द कोर स्ट्रेंथ्स, हाउ डज इट स्टैंड अपार्ट उनके कंपेटिटर्स से। फिर आता है वीकनेस, इनके वीक पॉइंट्स क्या है, हाउ यू कैन गो अहेड एंड हेल्प देम। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली ये होता है कि हाउ एक बिजनेस, जो आपके क्लाइंट का बिजनेस का आप स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो, हाउ कैन यू हेल्प देम ओवरकम द वीकनेस। इसमें ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल दे आर अ न्यू बिजनेस, तो आप कौन से स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करोगे। फिर आता है थ्रेट। थ्रेट बेसिकली इसमें इमिनेंट ये होता है कि उनके कंपेटिटर्स। अभी जब आप एक क्लाइंट के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल तैयार कर रहे हो, देयर इज हाई चांसेस दैट दे ऑलरेडी हैव कंपेटिटर्स। तो हाउ इज दैट यू आर गोइंग टू हैंडल द थ्रेट्स विद द हेल्प ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस, आपको ये सबसे पहले इंक्लूड करना है। देखिए, जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है, वो बिजनेस बेसिकली इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि उस ओनर ने देखा है देयर इज अ स्कोप फॉर रेवेन्यू उस फील्ड में। तो उनका एक बेसिकली गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक उसी तरह योर ड्यूटी एज अ डिजिटल मार्केटर इज टू हेल्प दैट बिजनेस अचीव दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल तैयार कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट के लिए, make sure that it is centered, it is focused on achieving that digital marketing goals and objective of the client. So you've gone ahead and identified कि वो business के goals and objectives क्या है and how you can go ahead and help them in achieving them. Next part जो हमारा आता है is one of the most important part, जो होता है defining the market strategy. This is one of the most important point जिसपे आपके डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल का सक्सेस डिपेंड होता है। इन दिस यू हैव टू इंक्लूड अ नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले आता है आपका सेगमेंटिंग योर ऑडियंस। आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जो क्लाइंट के जो गोल्स हैं, इन ऑर्डर टू अचीव देम, व्हाट इज द ऑडियंस दैट यू विल बी टैपिंग इनटू। नेक्स्ट आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब ये होता है व्हाई द ऑडियंस वुड चूज और लेवरेज योर क्लाइंट्स बिजनेस एंड नॉट द कॉम्पेटिटर्स। फिर आता है आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी मतलब ये होता है बेसिकली कि आपका जो कंटेंट आप डिलीवर करोगे आपके डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल में, विच फॉर्मेट वुड दैट बी, वुड इट बी इन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, और एक वो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा, या फिर आप एक न्यू कंटेंट क्यूरेट करोगे फॉर योर क्लाइंट। इफ यू वांट योर क्लाइंट्स कस्टमर्स टू फाइंड देम ऑन सर्च इंजिन्स, देन कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर फॉर यू टू गो अहेड एंड फॉर्मुलेट अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल। कंटेंट कैलेंडर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, कंटेंट कैलेंडर से क्या होता है, बेसिकली यू आर फॉर्मुलेटिंग अ कंटेंट स्ट्रैटेजी कि आप कौन से डेज पे क्या पोस्ट करोगे एंड व्हाट टाइम एंड सो ऑन एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स। सो कंटेंट स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर अ स्टेप अहेड। आपको पता है कि कब क्या पोस्ट करना है और कौन से फॉर्मेट में पोस्ट करना है। आपने कंटेंट तो क्यूरेट कर लिया, आपने कंटेंट बना तो लिया, बट इफ यू आर नॉट पोस्टिंग एंड शेयरिंग दैट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ क्राउड। तो जब आप आपका प्रपोजल बना रहे हो, उसमें एक पॉइंट ये भी इंक्लूड करिए कि व्हेन यू वुड बी गोइंग अहेड एंड क्रिएटिंग एंड क्यूरेटिंग द कंटेंट, आप वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करोगे और कितने फ्रीक्वेंटली शेयर करोगे। इससे आपके क्लाइंट को एक आइडिया आता है कि हाउ द क्राउड विच इज कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर बिजनेस गोल्स।
एट द सेम टाइम आपको कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड करना भी जरूरी है, जैसे व्हाट इज योर ऑडियंस लाइक, आप कितने फ्रीक्वेंटली पोस्ट करोगे। एज इन फॉर एग्जांपल आपने 4 प्लेटफॉर्म डिसाइड किए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड फेसबुक, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे इन अ वीक आप कितना पोस्ट करोगे, इन अ फोर्टनाइट आप कितना पोस्ट करोगे, इन अ मंथ आप कितना पोस्ट करोगे, ये सब चीजें भी कंसिडर करना जरूरी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये सब पॉइंट्स इंक्लूड करते हो इन मार्केट सेगमेंटेशन। अभी हमने डिसाइड तो कर लिया कि सेगमेंटेशन करना जरूरी है और वो कैसे करोगे, बट इन ऑर्डर फॉर यू टू गो अहेड एंड पुट दैट इनटू इम्प्लीमेंटेशन, वो अचीव होने के लिए सक्सेस आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टोल्ड योर क्लाइंट कि आप उन्हें एसईओ, सोशल मीडिया एंड ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो इन ऑर्डर फॉर यू टू गो अहेड एंड पुट द स्ट्रैटेजीज इनटू इम्प्लीमेंटेशन, आप वो कैसे करोगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन दैट, क्योंकि क्लाइंट को एक बेटर आइडिया आता है इफ यू आर द राइट चॉइस इन गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग देम टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स। सो मेक श्योर कि ये पॉइंट आप वेरी क्लियरली मेंशन करो आपकी क्लाइंट को कि स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। मेजरिंग रिजल्ट्स एंड KPIs, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स गो अहेड एंड मिस आउट ऑन एडिंग दिस इन अ रिपोर्ट। देखिए, आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट तो कर दी, जब आप वो इंप्लीमेंट करते हो आपको कुछ रिपोर्ट्स आते हैं। अभी आप ये रिपोर्ट से क्या करते हो, इन ऑर्डर फॉर यू टू सी कि आपने जो इंप्लीमेंट किए थे स्ट्रैटेजीज, इफ दे आर वर्किंग और नॉट, this is why you need to go ahead and check the reports. If the reports are not up to your results, आपने अगर देखा है कि वो reports में आपको results बराबर नहीं आ रहा है, which basically means कि आपको कुछ correction करना है, तो आपको ये भी बोलना है आपकी client को कि जब आपको report आएंगे, what all things in the report should be there and how you would be going ahead and how efficiently, how oftenly you would be going ahead checking reports and making corrective measures. इससे पता चलता है कि आप एक इफेक्टिव मार्केटर हो या एफिशिएंट मार्केटर हो। प्राइसिंग एंड बिलिंग, देखिए प्राइसिंग एंड बिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइडर पॉइंट जिसमें एक क्लाइंट डिसाइड करते हैं इफ दे शुड गो अहेड विथ यू एज अ डिजिटल मार्केटर इन हेल्पिंग देम टू अचीव देयर बिजनेस गोल्स। ऐसे बहुत क्लाइंट्स मैंने भी देखा हो जहां पे वे दे गो अहेड एंड एम्फसाइज ऑन प्राइसिंग। यस, definitely, see, even if I want to go ahead and give my digital marketing services, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है मेरे बिजनेस के लिए, I would definitely look in the pricing as well. But at the same time मैं ये भी देखूंगा कि what all services are being offered to me. So considering आप जो services offer कर रहे हो, make a survey in the market के मार्केट में रेट क्या चल रहा है. If you don't know what the rate is, this is a decider point. This is very tricky. तो अगर आपको प्राइसिंग नहीं पता है, please do a survey or check with your friends and family members who are within the same industry, so they would help you and let you know कि फिलहाल what you should charge for the services that you would be offering. So this was the video about how you can go ahead and create a digital marketing proposal for any business. I would love to know कि आपने जब कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल बनाया था, आपने उसमें क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा था। प्लीज डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Until then, you have a lovely week ahead. You take care. Goodbye.